कक्षा 7वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी निबंध की नोटबुक में निबंध लिखना है। उसका नाम है मेरा देश भारत, बराबर। तो मेरा देश भारत विषय लिखना है। तो मैं आपको भारत देश के विषय मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से वीडियो में देखना और मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। यह निबंध आपको अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में लिखना है। तो भारत मेरा देश है। पुराने ज़माने में यहाँ भारत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से यह देश भारत कहलाया था। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। भारत एक विशाल देश है। उसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ उसको हरा भरा रखती है। दिल्ली भारत की राजधानी है और यह बड़ा एक शहर है। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद आदि भारत के बड़े बड़े शहर हैं। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं, दक्षिण के मंदिर आदि दर्शनीय है। भारत के विविध राज्यों की भाषा, वेशभूषा और रीति रिवाज अलग अलग है। हमारे भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती है, कई रीति रिवाज है, कई हिंदू धर्म है। उसमें भारत में हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि कई धर्म के लोग रहते हैं। यह सभी लोग हिल मिलकर रहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70% लोग खेती करते हैं। हमारा देश कैसा है? खेती प्रधान। यह राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसे कई महापुरुषों की जन्मभूमि है। इसे देवभूमि भी कहते हैं। मेरा भारत देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है। तो आपको यह अपनी हिंदी निबंध की नोटबुक में यही निबंध लिखना है। उसके बाद मैं आपको दूसरा निबंध दिखाती हूँ। आपको एक सैनिक की आत्मकथा, वो भी आपको लिखना है। चलो, एक सैनिक की आत्मकथा। मैं एक सैनिक हूँ। खेती करना मेरा पेशा यानी कि धंधा पेशा है। मैं अन्न पैदा करता हूँ। मैं लोगों को भूखे मरने से આપણે કિસાન की नहीं આપણે સૈનિકની કરવાની છે। सॉरी विद्यार्थी मित्रों। चलो, एक सैनिक की आत्मकथा। मैं भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा नाम पर्वत सिंह है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं सिक्किम प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा जन्म 10 अगस्त 1935 को हुआ था। मेरे माता पिता किसान थे। उन्होंने मुझे गांव की पाठशाला में भर्ती कर दिया था। मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उस समय मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। मेरी दिलचस्पी खेल कूद में अधिक थी। मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता
हाँ, इसमें जैसे भी पैराग्राफ पढ़ के लिखा है आपको घर पे वैसे ही पैराग्राफ करके लिखना है। सन 1955 में मैं सेना में भर्ती हुआ। मुझे कुछ कठिन प्रशिक्षण दिया गया। मुझे मेरे प्रशिक्षक मुझसे बहुत खुश रहते थे। बंदूक से अचूक निशाना लगाने में मैं निपुण हो गया। हाँ, 1965 में मैं लांस नायक बना। उसी वर्ष पाकिस्तान भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान को अपने पैटर्न टैंकों पर बड़ा गर्व था। मैंने अपने सधे हुए निशान से कुछ पैटर्न टैंकों को खिलौनों की तरह नष्ट कर दिया था। पाकिस्तानी हमलावर जान बचाकर भाग खड़े हुए। उसी संघर्ष में एक गोली मेरे पैर में लगी। मैं अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। उसी समय मेरी जान बचाने के लिए वह पैर काटना पड़ा। अब मैं अपने गांव में रहता हूँ। सरकार ने मुझे वीर चक्र प्रदान कर मेरा सम्मान किया। गांव में सब लोग मेरी इज्जत करते हैं और मेरा पैर कट जाने पर मुझे दुख नहीं है पर गर्व है। ये सैनिक की आत्मकथा है। जो सैनिक होते हैं ना, वो अपने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। वो अपना बलिदान दे देते हैं देश की लड़ाई में। तो सैनिक की आत्मकथा ये भी आपको अपनी हिंदी निबंध की नोटबुक में लिखना है। ये दोनों आपको हिंदी निबंध की नोटबुक में अच्छे अक्षर निकाल कर अच्छे से लिखना है। अगर आपको सही दिखाई नहीं दे तो स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, आप किसी की भी नोटबुक लेकर लिख देना, क्योंकि क्लास में भी मैं यही लिखवाने वाली हूँ। तो आप नोटबुक लेकर लिख देना और अच्छी तरह से दिखाई देता हो तो घर पे ही लिख देना और साथ तैयार भी करना। तो आपको ये अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में लिखना है। और आगे का जब लेक्चर आएगा तब मैं उसके बाद में जो पत्र लेखन करवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जो भी पत्र सिखाऊंगी उसका मैं आपको इसी तरह मैं आपको भेज दूंगी घर पे। और जो भी करवाना है निबंध के अलावा जो भी व्याकरण में कोई भी टॉपिक होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तो आपको विद्यार्थी मित्रों घर पे तैयार करना है। जो भी वीडियो में होमवर्क आए वो सब घर पे लिखना है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो ये अपना होमवर्क कंप्लीट कर देना। थैंक यू।